बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की फन और मस्ती से भरपूर पीएसएल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के 13th मैच में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने थे और हमने प्री मैच डिस्कशन में कहा कि हम टीम इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी और 202 रन का हदफ हासिल किया और जिसे हासिल करने में इस्लामाबाद यूनाइटेड नाकाम रहा। पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो 8 रन से फतह अपने नाम कर ली और ये इवेंट में पेशावर ज़ल्मी की तीसरी कामयाबी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आज मैं और आलिया मैच देखने गए हुए थे और खैर इरफान साहब भी गए हुए थे लेकिन बताए बगैर गए हुए थे। हम दोनों जब आ रही थी वापस, मैं और आलिया, क्योंकि हमें ट्रांसमिशन करनी थी, तो आलिया मुझे कहती है गुड न्यूज़ ये है कि इस्लामाबाद जीत रहा है। मैंने कहा चलो यार आज इंटरेस्टिंग मैच हो गया और आज बात करने में भी मज़ा आएगा और यही हम सब चाह रहे थे। लेकिन फिर जब मैं कुछ डिस्कशन हुई और मैंने कहा यार पता नहीं क्यों मेरा फिर भी दिल कर रहा है कि पेशावर जीते। तो थोड़ी देर बाद जब हम मेकअप रूम में पहुंचे तो आलिया ने कहा वैसे पेशावर ही जीत रहा है। एंड दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले जब हम गाड़ी से उतर रहे थे तो आलिया कहती थी इस्लामाबाद जीत रहा है और उस जीत के पीछे आपको पता है कि क्या हुआ है। और असल में हिना, दुनिया की अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स देखते हैं ना, ऑब्वियसली एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हम तमाम स्पोर्ट्स को कवर करते हैं जी। मेरा मानना यह है कि क्रिकेट से बेहतर, क्रिकेट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिकेट से ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल कोई गेम नहीं है। लास्ट बॉल पे कुछ डिसाइड, मतलब लास्ट बॉल तक मैच फंसा होता है, आप कुछ नहीं कह सकते। और अगर हम बात करें 7 बॉल्स पे 5 आउट होना, हाँ, और ये जिस तरह हम कहते हैं ना, हर बॉल पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है क्रिकेट के अंदर। नॉर्मली आप फुटबॉल देखें, हॉकी देखें, कोई और स्पोर्ट्स देखें, वो एक सीक्वेंस के तहत चलती है और एंड में रिजल्ट आता है। क्रिकेट में हर बॉल पे कोई ना कुछ हैपनिंग होती है। और इसी तरह ये रिजल्ट की जो बात की गई, आपको एक लम्हे लगता है एक टीम जीत रही है, उसको दूसरी के चांस कोई नहीं है, वो फिर इम्प्रूव करके बेहतर पोजीशन पे आती है। और आज के मैच ने तो मेरा ख्याल है कि इस पीएसएल का या ओवरऑल पीएसएल का सबसे अनप्रेडिक्टेबल मैच भी कहा जाए तो बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। नए रिकॉर्ड्स भी बने होंगे, आई एम श्योर। ये पीएसएल का सबसे बेस्ट ओवर भी कहा जा रहा है, डेथ ओवर के अंदर ये भी एक रिकॉर्ड है। एक ओवर में 4 आउट होना और सारा कुछ, ये बहुत बहुत जबरदस्त किस्म का मैच। और मेरी प्रेडिक्शन भी ठीक हुई। के हवाले से भी आज डिटेल से बात करेंगे। बिल्कुल, सबके हवाले से डिटेल में बात करेंगे। बाबर आजम की सेंचुरी के हवाले से भी बात करेंगे। हमें हमारे पैनलिस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तारुफ करवाते हैं पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर। मेरा ख्याल है मैच तो फुल एंजॉय किया सर। जी बिल्कुल एंजॉय किया। अभी मैं गुफ्तगू भी बहुत एंजॉय कर रहा था। स्टेडियम जाते हुए एक फेवरेट थी, स्टेडियम में दूसरी फेवरेट थी, वापस आते हुए तीसरी, गाड़ी से उतरते हुए चौथी, मेकअप रूम में 5वीं। अब यही नहीं पता चल रहा है कि ये स्पोर्ट किसको कर रहे थे। ये स्कोर कार्ड के हिसाब से चल रहे थे। आपने सर जब इंट्रो इसने हिना ने दिया तो इंट्रो में भी इसने कहा मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, पहले उसे कर रही थी, प्री शो में किसी और का नाम लेती है, पोस्ट में कंफ्यूज हो गया कि मैं किसको सपोर्ट कर रहा था। मुझे नहीं पता चला, ये हमें भी नहीं पता चला ये कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे। हम के मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पहले ज़ल्मी को कहा था कि ये सेकंड फ्लोर पे ना इरफान का कमरा है, वहां तक मैं ज़ल्मी के साथ था। जिस टाइम इधर मेकअप रूम के पास पहुंचे तो चेंज हो चुका था। तो ये तो मेरा ख्याल है ना, आज के बाद अगर आपने इसको करी थी तो ये इंजी भाई को आपका एक वर्ड याद है। नहीं बताएगी किस टीम के साथ है, बाकी सब बोलेंगे। आप आलिया को भी तारीफ करवाते जी, आलिया भी ज्वाइन कर चुकी है और आलिया ने इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा इस्लामाबाद, आलिया ही मुझे रिमाइंड करा रही थी कि तुम भूलो मत, तुम इस्लामाबाद और मैं बार-बार इसको बोल रही थी तुमने बोला है इस्लामाबाद है। मैंने कहा नहीं, आई एम सपोर्टिंग पेशावर स्टेडियम जाके। अच्छा, जब यहाँ इस्लामाबाद जीत रही थी, अच्छा नाइस, और जैसे पेशावर जीता तो साथ ही उसके साथ मैं पख्तून भी हूँ, तो मैं पख्तून भी हूँ, मैं इस्लामाबाद से भी हूँ आलिया की वजह से। चलिए हम तीसरे अपने पैलेस का भी तारीफ करवाते हैं। ज़ाहर बाजवा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ाहर भाई आपने भी आई एम श्योर बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आपको पता था कि आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? सर प्रोग्राम में आने से पहले पता था, अब भूल गया। मतलब ये सारा जो क्रेडिट है भूलने का, ये मुझे चाहता है। ये आपका भूलने का नहीं, हम सब का भूलने का आपको।
मेरा ख्याल है मैच की तरफ बढ़ते हैं। इंजी भाई, हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की थी कि पीक होती है क्रिकेट में, एक मोमेंटम होता है। जब किसी टीम को पीक मिलती है, चाहे वो ऑन पेपर अच्छी ना भी हो, बट वो जब वो पीक मिलती है तो वो हमें लगता है कि वो फिर किसी टीम से हारती नहीं है। और यही बात हमने पेशावर ज़ल्मी के हवाले से की कि ये एक ऐसी टीम नज़र आ रही है जो पीक कर रही है और मोमेंटम इनका बेहतर है। और वही हुआ कि बाबर आजम सिर्फ अकेले चलते थे, अब बाकी प्लेयरों ने भी चलना शुरू कर दिया। लास्ट मैच में पॉल चले, आज भी ताइम अयूब ने अच्छा रन किए और फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि बाकी सारों ने भी थोड़ा थोड़ा चिप ऑन किया। जो रीज़न हमें लगी और हमने इस पर बड़ी डिटेल में बात की, जो बैलेंस इनको दे रहा है वो आरिफ याकूब दे रहा है बॉलिंग लाइनअप के। एक स्पिनर हमने हमेशा कहा था कि लैग करता है, और जब स्पिनर आया और अच्छा स्पिनर आया, टीम ऑल टुगेदर चेंज होगी। कैसे देखते हैं परफॉर्मेंस को सर? नहीं, जो इनकी बैटिंग है वो डेफिनेटली देखें, ये टीम गेम है। अगर आप इंडिविजुअल है ना, आपको एक मैच जितवा सकता है, इवेंट नहीं जितवा सकता। इवेंट जीतने के लिए आपको टीम एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि जी साइम बहुत अच्छा खेला, बाबर बहुत अच्छा खेला, नीचे वाले बहुत अच्छा खेले, एक बहुत अच्छा टोटल किया, लेकिन अगर बॉलर्स अच्छी बॉलिंग ना करते ना तो ये स्कोर चेंज हो जाता है। ज़ल्मी ने हार जाना था, उसने याकूब ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो ये टीम एफर्ट है, क्योंकि जी बैट्समैनों ने जिस टाइम आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप 50% आपका मैच डन होता है जी। तो उसके बाद फिर बॉलर्स का काम शुरू होता है, फील्डर्स उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये इसलिए टीम गेम है, वही टीम जीतेगी जो एज ए टीम खेलेगी। इंडिविजुअल जिस टाइम भी खेलेगी ना तो उसकी एक आदमी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और बाकी ये कि जी टीम कभी भी विनिंग स्टैंड पे नहीं आएगी। और यही हो रहा था कि जी ज़ल्मी के साथ पहले बाबर अकेला था, दूसरे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब जिस तरह दूसरे स्कोर करना शुरू किए हैं तो हो गए। और एक जो उनकी, अगर हम बॉलिंग में बात करें, ज़ल्मी जीत गई है ठीक है, लेकिन हमें पता है कि ये बहुत वीक बॉलिंग साइड है, क्योंकि जी 2 दिन में अब इन्होंने 420 रन किए हैं 40 ओवरों में, तो इन्होंने 410 रन करवाए भी हैं। ठीक है, तो लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ज़ल्मी काफ़ी साल से ना बीच में कोई रेगुलर स्पिनर नहीं खिला रहा था, तो अब सिर्फ याकूब ये खेल रहा है, तो उसने टर्निंग पॉइंट बना है। आज के मैच का भी अगर देखें ना, जो डिफरेंस है तो वो याकूब का 1 ओवर है, 1 ओवर, वरना इस्लामाबाद ये वाला मैच ले गया था जिस तरह 2 ओवरों में 20 रन चाहिए था, तो वो ये कर रहे थे कि ये 3 बॉल में पहले मैच खत्म हो जाएगा। आपका सही था कि जो आपने कलाबाजियां खाई ना सही थी, तो वो उसका 1 ओवर में ना आपको थोड़ा सा इन्होंने भी खाई, पूरे पाकिस्तान ने भी खाई। तो याकूब अब इनकी जो बॉलिंग में है ना, वो डेप्थ जो दी है या बैलेंस दिया है या जो कॉन्फिडेंस दिया है, वो एक रेगुलर स्पिनर से है, तो वो बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इनको मेरे ख्याल में ज़ल्मी को भी जीतने के बाद भी, अगर इंसान जीतने से ना, अगर जीतते हुए अपनी गलतियों को नोट करे तो ना उनकी परफॉर्मेंस है ना बहुत बेहतर हो जाती है। मेरे ख्याल में ज़ल्मी को अपनी फास्ट बॉलिंग के मुतालिक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जिस तरह आमिर जमाल बार बैठा, ठीक है कि उसने शुरू के 1-2 मैचेस में अच्छा नहीं स्कोर किया, लेकिन मेरे ख्याल में अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वो अच्छा बॉलर है, एग्रेशन के साथ बॉलिंग करता है। तो अब उसने बाहर बैठ के 2-3 मैच बाहर बैठे तो उसने रियलाइज भी किया होगा। तो ज़ल्मी इस चीज़ का इंतज़ार ना करेगी कि हमने ये विनिंग कम्बिनेशन नहीं तोड़ना, ये कोई ऐसी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर जहाँ रिक्वायर्ड है तो वहाँ आप है ना चेंज कर सकते हैं। तो ये तो ज़ल्मी की थी जो उनसे है कि बिल्कुल ठीक है, उनको मुबारक हो, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलने के 2 मैच हारने के बाद 3 मैचों में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया है। तो टीम जो है इनफॉर्म नज़र आ रही है और जेल नज़र आ रही है और थोड़ी सी एनर्जी में नज़र आ रही है। बिल्कुल ठीक है। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, यू वर सुपर एक्साइटेड अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, और हमें यही लग रहा था कि दे आर गोइंग टू विन, और पेशावर ज़ल्मी में अगर ये हम आरिफ याकूब की बॉलिंग को निकाल दें और उनके ओवर को निकाल दें तो शायद आज जीतना मुमकिन ही नहीं था। क्या कहेंगी आप स्पेसिफिकली अगर हम आरिफ याकूब की बात करें? जी, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, और मैं तो यही कहूँगी कि मैच तो था इस्लामाबाद का, बट पेशावर उस तरह से जीता नहीं था, बट उन्होंने दे दिया खुद कि ले लो, हमसे ले लो मैच। जिस तरह से मुनरो सेट थे और आजम खान सेट थे, मेरे ख्याल से
उनको जिस तरह से एक विकेट गिर गई थी तो दूसरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए थी। वहां पे मेरे ख्याल से रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो बेशक रन्स कम थे और 2-3 ओवर पहले, जैसे कि हम भी सोच रहे थे, सर ने भी बात की कि पहले खत्म हो जाएगा, और मैंने आपसे भी कहा कि गाड़ी में मैच जीत गया इस्लामाबाद। जी वहीं से तो उन्होंने चेंज किया था अपना। तो वहीं से फिर वो उन्होंने कहा ये इतनी बड़ी साजिश इन तक कैसे पहुंची? इन तक कैसे, तो वो बैक टू बैक जो मेन प्लेयर्स का आउट होना था ना, वहां पे सेट बैटर्स का आउट होना, वो जो है वो कॉस्ट कर गया है, क्या कहते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड। और मुझे तो लगता है कि इस आरिफ तरह की- यकूब की मैं बात करूंगी, बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बड़ा फर्क लेकर आए टीम में। हमने स्टार्ट होने से पहले, मैच से पहले भी बात की थी उनकी कि उनके आने से टीम में काफी फर्क पड़ा है और ज़ल्मी को फायदा भी हो रहा है, जो कि साफ आपको जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। नजर आ रहा है, इज़हार भाई आपकी तरफ और भी आए। ये आरिफ याकूब की है ना, कहीं से भी है ना लग नहीं रहा कि यंगस्टर्स है, श्योर प्लेयर लग रहा है। नहीं, ऑलमोस्ट 29 ईयर्स इनकी एज है तो। जी। और वैसे मैं कहता हूँ जिस तरह की हिना ने ये सारा मामला संभाला है, पीएसएल में हो सकता है पीसीबी इनको जॉब भी दे दे अब। ये सारी टीमों को मैनेज करके लेके चलती है। कोई नाराज ना हो। इज़हार भाई, ओवर शेडो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि परफॉर्मेंस हो ना जाए बाबर आजम की। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जो उनसे डिमांड करते हैं हम, या पूरा पाकिस्तान करता है कि बाबर आजम मैच विनिंग इनिंग नहीं खेलते, स्ट्राइक रेट ज़रा कम होता है। आज उन्होंने 111 किया, 63 बॉल पे 176 का स्ट्राइक रेट था। और जिस तरह हमने बाउंड्री की बात की, 14 चौके और 2 छक्के भी थे। इनिंग्स को बिल्ड भी किया, एंकर भी किया, और फिर एंड में पावर हिटिंग भी की। आपको लगता है कि बाबर आजम जो हम सब डिमांड करते हैं और जो एक उनसे रिक्वायर्ड है चीज़, वो आज उन्होंने करके दिखाई? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि अभी भी जो करंट लॉट है उसमें पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज बाबर आजम है, और उन्होंने आज अपने क्रिटिक्स को साइलेंस कर दिया। बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। नॉर्मली उनके ऊपर ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता था कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा कम होता है, और वो जब लंबा तो खेलते हैं लेकिन वो इतना ज़्यादा तेज़ी से रन्स नहीं करते। आज उन्होंने उस क्रिटिसिज्म को भी ओवरशैडो कर दिया, और कंप्लीट T20 इनिंग्स थी। शुरू में थोड़े वो स्लो रहे, लेकिन जो उनका स्कोरिंग रेट सेकंड हाफ ऑफ द इनिंग्स में था, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना स्कोरिंग रेट इंप्रूव किया। आप ये देखिए कि आखिरी 5 ओवरों में पेशावर ज़ालिमी ने तकरीबन 76 रन्स किए, और यही जो मोमेंटम शिफ्ट था, इस वजह से पेशावर ज़ालिमी ने एक बहुत बड़ा टोटल देखा। जहाँ लेकिन हम बाबर आजम की बात करें, वहाँ में आजम खान की इनिंग्स को नहीं भूलना चाहिए। इंतहाई शानदार, इतनी कमाल इनिंग्स, 75 स्कोर किया उन्होंने सिर्फ 30 बॉलों में, और उनका जो स्ट्राइक रेट था 250 के करीब था, और उसकी इनिंग्स ने तकरीबन इस्लामाबाद को बिल्कुल विक्ट्री के करीब ले गए थे। लेकिन वो यंगस्टर हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्हें इसी एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए कि जब आप इतनी कमांडिंग पोजीशन में होते हो तो यू हैव टू टेक योर टीम ओवर द लाइन। तो इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। और थोड़ा ये अनफॉर्चुनेट भी बात है कि आजम खान जितना ज़्यादा T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट में जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, BPL में परफॉर्म करते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग में परफॉर्म करते हैं, या आगे पीछे पूरी दुनिया में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे? तो हमारी ख्वाहिश है कि वो इस पे और मेहनत करेंगे और पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आगे और जाकर। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो फिटनेस भी अपनी करें, क्योंकि फिटनेस उनकी जब तक नहीं करेंगे, पहली रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल करेंगे। इंजी भाई, आप कुछ ऐड करना चाहें आजम के लिए और उनकी फिटनेस के हवाले से, कि अगर पाकिस्तान खेलना चाहते हैं तो उनको एटलीस्ट अपनी फिटनेस पे काम करना पड़ेगा? देखिए, एक तो लोग है ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये आलिया खेल भी रही है इंटरनेशनल क्रिकेट, कि लीग क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा फर्क है। बिल्कुल। कि अगर आप सिर्फ अगर उसी की बेस पे अगर आप समझे ना कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल है ना डेफिनेटली नीचे आ जाएगा। तो आपकी जो फिटनेस लेवल है, सारी चीज़ें हैं, वो बेहतर होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट की सारे टाइम ज़रूरत है। जिस टाइम इंसान ये कहते हैं ना कि जी मैं ठीक हूँ और सारी चीज़ें, तो इसका मतलब है अब वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आना शुरू हो जाएगा। जिस टाइम मैं अपने आप को गलत समझूंगा कि मुझे ज़रूरत है, तो मैं मेहनत करूंगा ना तो ऊपर जाने के लिए। तो आजम के लिए इसमें बैटिंग का बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। आज आपने देखा कि जिस तरीके से ये हिट मारता है, तो और जो इसके पास पावर है, तो वो सारी चीज़ें हैं। और मैं उससे ये खुद भी कि अगर वो अपनी फिटनेस बेहतर करे तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। बिल्कुल। ठीक है जी, हमें इस नंबर पे है ना, स्पेशली पाकिस्तान को इस नंबर पे इस तरह का बैट्समैन चाहिए भी है कि जो 5वें 6ठे नंबर पे आके ना इस तरह की उसकी सलाहियत के हिटे मार सकता हो। लेकिन अगर आजम कहेगा कि जी मैं इसी फिटनेस के साथ इसी के साथ खेल लूंगा, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। और पाकिस्तान ने इसको 8 से 10 T20 के मौके दिए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, तो उसमें ये परफॉर्मेंस नहीं कर सका। देखिए, जो लीग क्रिकेट होती है ना,
इसमें 2 इंटरनेशनल बॉलर होते हैं, 3 दूसरे बॉलर होते हैं, आप उनको घेर लेते हो। जो थोड़े से भी तेज होते हैं ना, तो वो जो इंटरनेशनल बॉलर होते हैं ना, उनको गुजारते हैं, तो बाकी फिर जो मेरे जैसे जैसे कल पावल ने कहा था जी कि मैंने वेट किया इमरान अली का आएगा तो उस पर अटैक करूंगा, अटैक करेंगे इस पे, तो इस तरह क्रिकेट हो जाती है। तो इसमें एबिलिटी है, स्किल्स है इसमें कि जी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन अपने आप को फिट करना पड़ेगा। और दूसरी जिस तरह ये आज़म खान है, हसीबुल्ला है, मोहम्मद हारिस है, साए मजूब है, एक इनकी चीज़ और है कि जिस तरह आज इसने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, ठीक है ना, अब ये वाली इनिंग्स है ना, हमें बहुत जल्दी जल्दी दिखनी चाहिए बाहर, ठीक है ना। जिस तरह हसीबुल्ला ने एक इनिंग्स खेल ली थी, अब हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है, जी बिल्कुल ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसे यंगस्टर्स हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, तो ये जितना जल्दी जल्दी स्कोर करेंगे ना, ये उतना जल्दी सीखेंगे, उतनी जल्दी इनको ऊपर आने का मौका मिलेगा। तो हमारे यंगस्टर्स का सिर्फ ये है कि बाहर के लोगों में सिर्फ कि जिस टाइम उनकी फॉर्म लगी हुई होती है ना, जिस टाइम फॉर्म है, तो फिर वो वाला टाइम है ना, यूटिलाइज करते हैं बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स नहीं होते। बिल्कुल तो हमारे सिर्फ यंगस्टर्स को ना इस चीज़ की ज़रूरत है, वरना ये कि जी जो हमारे नए यंगस्टर आ रहे हैं, तो ये हर तरह की शॉट्स खेलते हैं जो मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से है। लेकिन इंडियन अगर बैटर देखें तो जो लड़के को चांस मिल रहा है, अभी उनके जो यंगस्टर खेले हैं साल डेढ़ के अंदर, हर लड़के ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की है, चाहे वो टेस्ट मैच खेला है, चाहे कोई T20 खेला। तो मैं एम श्योर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे लड़कों को भी एटलीस्ट इतना फोकस तो करना पड़ेगा। देखिए अभी वो इंग्लैंड से इतनी मेन सीरीज खेल रहे थे, तो कोहली ने कहा कि जी मैं रेस्ट करना चाह रहा हूँ। अगर हमारी टेस्ट की टीम खेल रही हो और बाबर आजम कह दे मैं रेस्ट खेलने नहीं, तो हमें थरथरली पड़ जाएगी कि यार और किसको खिलाए, मेरा ये रेस्ट कर देगा तो क्या मसला। एनजी भाई आप वापस आए। ठीक है ना, तो इस टीम इस तरह होनी चाहिए। जो बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे ना, ठीक है जी, वो यही है। ठीक है जी, अगर आपके मेन प्लेयर्स नहीं भी खेल रहे, कोई इंजर्ड भी हो जाता है, तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि आपको परेशानी ना हो। जिस तरह हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, बाबर भी अनफिट हो गया था, वहाँ विलियमसन भी अनफिट हो गया था। न्यूजीलैंड की तरफ से कोई खबर नहीं थी कि जी विलियमसन नहीं खेल रहा तो कुछ हो गया। हमारी तरफ मुश्किल पड़ी हुई थी कि बाबर आजम सुबह खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है ये, लेकिन हमारी टीम ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई एक प्लेयर नहीं भी खेलता है, 1 से 2 प्लेयर अगर वो रेस्ट पे जाते हैं, इंजरी हो जाती है किसी वजह से, तो कोई हमें ऐसी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओवरऑल सारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत काउंट करती है। अच्छा आलिया, आप क्या समझती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहाँ गलती की जिसकी वजह से वो मैच आज का जीत नहीं पाए? मैंने पहले भी बात की थी, जिस तरह की उनके बैटर्स ने जिस तरह से होल्ड ले लिया था और आजिम खान ने जिस तरह की इनिंग खेली थी, मेरे ख्याल से उनको फिनिश करके जाना चाहिए था यहाँ पे। बट जिस तरह से सेट बैटर्स का बैक टू बैक आउट हो जाना ना, वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आती है। और एक टाइम पे इसी तरह से था कि मैच जो है वो अपने इनके हाथ में, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैच पेशावर ने जीता नहीं है, ये उनको दे दिया इस्लामाबाद ने कि भाई मैच ले लो, खुद ले लो। तो मेरे ख्याल से इमाद वसीम भी प्रॉपर बैटिंग करते हैं, फ़हीम अशरफ भी करते हैं, हैदर अली भी करते हैं, तो इनको ही थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए थी। नीचे से इतना स्कोर भी नहीं रहा था, तो मेरे ख्याल से ये जिस तरह से ना हैदर ने कुछ किया है, फ़हीम को देख लें आप और इमाद को देख लें, स्टिल मेरे ख्याल से इमाद वसीम ऑलराउंडर है, तो और एक्सपीरियंस भी है। यही बात हमने प्री मैच में भी की थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी साइड है जिनका मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत वीक है, एकदम एक्सपोज हो जाता है। और आज भी जैसे ही जरा सी विंडो खुली तो एकदम पूरी की पूरी लाइन लग गई, और जैसा 4-5 आपने नाम लिए, इनमें से कोई भी इस PSL में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो आपके ख्याल में क्या इसमें स्ट्रेटजी को चेंज किया जा सकता है? इवन दो कि पेशावर ज़ल्मी का भी ऐसा ही कुछ मामला था, बट उन्होंने थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को ऑल्टर करके उसको मैनेज कर लिया। तो आपके ख्याल में इनको ऑल्टर करना चाहिए या अब जो बेंच पे लड़के बैठे हैं उनको चांस देना चाहिए? मेरे ख्याल से बैटिंग ऑर्डर आज का देखा जाए तो बहुत बेहतर था। शादाब खुद ऊपर आए थे खेलने, अनफॉर्चुनेटली कि वो आउट हो गए, बट जिस तरह से उसके बाद आगा सलमान का ही नंबर बनता था आजम खान खेलने, तो आज बैटिंग ऑर्डर अगर देखा जाए उस तरह से तो उनका बहुत अच्छा था। हैदर अली आए, उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, मेरे ख्याल से उनको अवेल करनी चाहिए थी। यहाँ पे इमाद का एक्सपीरियंस है, उनको परफॉर्म करना चाहिए। जैसी भी सिचुएशन थी वहाँ पे मेरे ख्याल से अगर इमाद वहाँ पे 2 शॉट्स भी खेल देते तो मैच की सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती। खेली तो सबने लगी। यहाँ मैं एक ये इस्लामाबाद के जो सा बैटिंग ऑर्डर है ना, जिस तरह हैदर अली को इन्होंने 6-7वें नंबर पे भेजा है। हैदर अली ने जिस सब इंटरनेशनल भी क्रिकेट खेली टॉप ऑर्डर पे खेली, और उसकी जो गेम का स्टाइल है ना, तो वो ऊंचा खेलता है, ये बड़ी हिटें मारता है। वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है
क्योंकि जी Ground रोलिंग shot. खेलता है, क्योंकि जी ग्राउंड शॉट्स खेलता है या कुछ खेलता है, तो अगर वो टॉप ऑर्डर पे आता और ये मनरो के साथ इसको भेजते, कॉक्स को नीचे रख लेते, तो एक फ़र्क होता। और दूसरी चीज़ ये है कि मोस्टली हम एंड रिजल्ट की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप 80 से 90% मैचेस देखें ना, जो पहले 6 ओवर खेलता है ना, जीतता है 6 ओवर, जी, तो वही। उसके बहुत ज़्यादा 90% चांसेस होते हैं कि जी वो मैच जीत जाता है। इन्होंने क्या किया कि जी दोनों गोरे भेजे, पिछले मैच में भी उन्होंने साइम अयूब को नया बॉल करवाया था, तो गोरे थे फंस गए थे। अब उसने साइम अयूब ने 3 ओवर में 24 रन दिए, लेकिन तीसरे ओवर में उसने 14 रन दिए। पहले 2 ओवरों में 10 या 11 रन दिए थे, क्योंकि जी उनसे वो खेली नहीं जाती, हालांकि बॉल स्पिन नहीं हुआ, सिर्फ उसने जोर से फेंक रहा था। ऐसी जगह पे अगर आप है ना, ये अपना कोई एक पाकिस्तानी प्लेयर ओपनर होता ना जो मार सकता है, हैदर अली का अगर उसको ऊपर भेजते, मेरा नहीं ख्याल कि जी मैं जैसे सिलेक्शन में भी था तो हैदर अली उधर खेलता था, मेरी इससे बात भी होती रही थी, और मैं जिस टाइम जल्मी में था उस टाइम भी ये था, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोअर ऑर्डर का प्लेयर है। शदाब ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं उसमें क्योंकि जी हमने रोल डिफाइन कर रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हैदर अली का रोल है ना ये 5वें 6ठे नंबर का है। अगर आप इसे टॉप पे खिलाएंगे तो मेरे ख्याल में इससे मैक्सिमम हम फायदा उठा सकते really हैं। good अगर टॉप पे तो खिलाएंगे। मेरा ये ख्याल है। ठीक है, अभी नाजरीन हमें एक ब्रेक लेनी है, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इंजी भाई, जब हम लेग ब्रेक बॉलर्स की बात करते हैं तो T20 में बहुत क्रूशल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रन्स तो कंसीड करते हैं लेकिन विकेट जरूर लेते हैं। अगर हम आज बात करें 19th ओवर की, बाबर आजम ने ये जो आरिफ याकूब को भेजा, क्या ये प्रॉपर प्लान था या फिर कोई तुक्का चल गया? ठहरो, मैं फोन करके पूछता हूं उससे, क्योंकि मेरे पास तो कोई फाल नहीं है, क्योंकि जो मैं उसके दिमाग में घुस के पता करूं कि ये प्रॉपर प्लान था या कुछ था, लग गया। क्योंकि आप दोनों को मुझे हम उसमें बात कर, शायद आपको पता, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो देखा क्योंकि जी उसने जो डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा गया, टीम की फेवर में गया। लेकिन इरफान साहब has to say लेकिन सर एक सेकंड, लास्ट मैच में आरिफ याकूब ने 3 ओवरों में 23 रन दिए, उसने चौथा ओवर नहीं करवाया था। तो इसका मतलब है आज भी ना कराए। अगर उसने पिछले मैच में सैम अयूब से 1 ओवर कराया था कि आज भी 1 ही कराए, हाँ तो ये जरूरी तो नहीं है ना। स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। और दूसरी चीज ये है, देखो ये जो हम पॉजिटिव और अग्रेसिव क्रिकेट की बात करते हैं ना, उसमें से आज ये वाला डिसीजन ना उस नजर से देखना चाहिए बिल्कुल कि हो सकता है कि जी इसको मार भी पड़ सकती। हम आज कह रहे थे कि यार देखो बाबर गैम्बल था, बिल्कुल। बाबर के 16 रन बन जाते तो बाबर तो गया था। It was truly a वैसे अभी भी तो अगर आज उसका कोई डिसीजन काम कर गया तो हमें उसको अप्रिशिएट कर देना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं appreciate है। करें सर, कि हम- भाई, लेकिन हम एक सवालिया निशान यहाँ पर आता है हाँ कि जी। क्या तुक्का चला या फिर ये प्लान था? जी मैं तो आपको पहले भी ये कहा बात था सब कुछ ऐड कि करना आपका जो सा नॉलेज है वो बिखरा हुआ है जगह जगह, तो उनमें से एक ये भी है कि आपने उसको जो नोट किया है कि ये प्लान था या मिस कैलकुलेशन, जी उसने कैलकुलेट नहीं कर सका। तेरा में रह गया, तुम आ जा। तेरे 4 हो गए, तेरे 4 हो गए। कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है कि बाद से हो भी जाता है, ऐसी भी चीज है, लेकिन ये कि जो उसने डिसीजन लिया ना उसने वो पे ऑफ कर गया उसको, बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी चीज थी। और क्रेडिट हमें ना बाबर को देना चाहिए, बिल्कुल देना भी चाहिए, लेकिन याकूब का क्रेडिट बहुत ज्यादा देना चाहिए कि एक नया लड़का था जिसका भी बहुत ज्यादा और एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज yes. में, उसके बावजूद ठीक है कि जी बाबर ने उसको हौसला दिया, टीम के दूसरे लड़कों ने उसको हौसला दिया, लेकिन उसको जो उसने जिसने deliver खुद जो किया जिसने किया है बिल्कुल। सारों से ज्यादा कॉन्फिडेंस उसका था, क्योंकि उसका जो उसने था। और उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि जी मैंने ये सोचा कि मैंने बॉल नजदीक नहीं फेंकना, दूर फेंकूंगा तो हिट नहीं लग सकेगी, यानी कि उसने भी प्लान किया, बिल्कुल। जिसने वर्क किया कुछ तो उसने सोचा ना, तो लेकिन ये एक अच्छी चीज थी कि जी रिस्क लिया था जो उसको पे ऑफ कर बिल्कुल, गया। it was truly a gamble, मतलब बिल्कुल उलट सिचुएशन भी हो सकती थी, ऑपोजिट भी हो सकता था, और हम ये भी सोच रहे थे कि ये बाबर आजम ने क्या गलती कर दी। हाँ नहीं, अभी तो लेकिन जिस तरह हमने कल शाहीन की बात की कि स्पिनर को ओवर दे के वो बड़ा गलती कर गई और वो मैच हार गए, और फिर इवन कल के मैच में भी हमने देखा कि उन्होंने
जब एहसन भट्टी को भेज दिया और हमने काफी डिबेट की कि जब आपके पास ब्रेथवेट अवेलेबल थे के अंदर रजा थे तो आपने क्यों भेजा, तो ऑब्वियसली ये कैप्टन की डिसीजन के ऊपर बहुत मैटर करता So है। what is your take on this? क्या ये गैम्बल देखिए, अगर तो था, एशिया लेकिन क्या कप- ये एक तुक्का चला या फिर प्लान्ड था? देखिए आज का मैच का तो वही बेहतर जानते हैं, लेकिन जो बाबर की अल्लाह, इतने सियासी बयान ये है। बाबर से फोन ठीक है, मैं करके कहते थे पूछ भाई, लेते हैं। नहीं भाई, चले ठीक है एनजी भाई, आप देखिए, लोगों ने एशिया बाबर से फोन करके पूछ एशिया लेते कप हैं। और वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कैप्टनसी अच्छी नहीं थी, जी, तो बिल्कुल हमने बहुत बात की कि बाबर आजम के कुछ ऐसे डिसीजन थे एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर, जी। अगर वो ठीक डिसीजन होते, टीम ठीक खिलाई जाती, तो पाकिस्तान कुड हैव वन द मैचेस, बट वो Can नहीं I हुआ। add something? I जी। think ये बाबर आजम का प्लान था। मैं हाँ, इस नहीं चीज बात को है। बिल्कुल नहीं, अच्छा, ये एक जो हम बात कर रहे हैं ना, हम बिल्कुल बाबर को ना क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि जी अगर कोई कह रहे ना कि जो उसने मिस कर गया, जी कि ये भी हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मसला सारा ये है कि अगर बाबर ने ये ओवर जान के उससे करवाया है, जी ये भी हो सकता था कि स्कोर बन जाता उसको, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर बाबर ने ये जान के किया और उसको ये वाला कॉन्फिडेंस था, फिर अगर दोबारा ऐसी पोजीशन आती ना तो उसको दोबारा भी ये वाला चांस लेना चाहिए था। ये नहीं है कि जी अगर आपने एक डिसीजन लिया, पॉजिटिव क्रिकेट खेल लिया, किसी को आपने वन डाउन भेजा तेज खेलने हाँ वास्ते, जी। अगर वो एक मैच में आउट हो गया तो ये नहीं है कि उसको दोबारा नहीं भेजना, बिल्कुल, उसको भेजना। ये डिसीजन आप दोबारा भी, फिर हम नोट करेंगे ये दोबारा भी कहीं चांस लेता है या नहीं लेता, बिल्कुल ये देखेंगे। ये फिर हमें पता निज़ार भाई चलेगा। आपकी तरफ आते हैं, एलेक्स हेल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और वाइटल प्लेयर कंसीडर किए जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और खासतौर पे तांबा यूनाइटेड का भी बड़े टाइम से वो पार्ट हैं। इनको आज रेस्ट देना, ना खिलाना, और इसी तरह हमने देखा कि जॉर्डन कॉक्स को ओपनिंग करवाएगी, इस डिसीजन के हवाले से कैसे देखिए, एलेक्स हेल्स को पिछले 3-4 मैचेस में इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक डिसीजन लिया टीम मैनेजमेंट ने कि जॉर्डन कॉक्स को प्रमोट करके रिस्क लेना चाहिए, तो इट्स फेयर कॉल, इट कैन वर्क समटाइम, इट कैन नॉट वर्क। रही बात, जब आप बात कर रहे थे बाबर आजम के डिसीजन मेकिंग या कैप्टनसी के हवाले से, मैं उस पर थोड़ी सी ये बात ऐड करना चाहूँगा कि वेदर आप इसका क्रेडिट बाबर को दें या पेशावर ज़ालिमी की सारी को दें, इसमें डैरन सेमी भी है। तो पिछले 3-4 मैचेस में, पहले 2 मैचेस हारने के बाद उन्होंने बड़े अच्छे डिसीजन लिए हैं, जिस तरह आपने देखा कि उन्हें आमर यामीन को, मूसले को और जीशान को ड्रॉप करके इनको लेके आए, ये नवीन को लेके आए, आरिफ याकूब को लेके आए और वॉल्टर्स को लेके उन्होंने अपना पूरा कॉम्बिनेशन चेंज किया। फिर लास्ट मैच में जैसे देखें, उन्होंने सिचुएशन के मुताबिक रोमान पावल को प्रमोट किया। फिर आज वाला जो आरिफ याकूब वाला डिसीजन एक गैम्बल था जो कि पे ऑफ कर गया, तो नज़र आ रहा है कि जो उनकी मैनेजमेंट है या लीडरशिप है पेशावर ज़ालिमी की, वो बड़ा एनालाइज करिए चीज़ों को और इन गेम अच्छे डिसीजन ले लिया और ब्रेव डिसीजन ले। और जो आरिफ याकूब को आज जितना हम ज़्यादा क्रेडिट दें वो कम है। उसकी वजह यह कि आप देखें उन्होंने जो पेनल्टी मेट ओवर कराया किसी भी स्पिनर के लिए बड़ा मुश्किल है, और जिस सिचुएशन में कराया 21 रन चाहिए थे 2 ओवरों में, वो कोई इतना आसान नहीं होता किसी भी स्पिनर के लिए उस सिचुएशन में डिफेंड करना, लेकिन उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंट बॉलिंग की। उनको पता था कि जो लेग साइड की बाउंड्री है वो उनकी लंबी है, तो उन्होंने फिर इस बल्कि लेग साइड की बाउंड्री शॉर्ट है, तो उन्होंने फिर स्पिनर जो राइट आर्म बैट्समैन थे उनको ऑफ साइड पे बॉल कराई, और जो लेफ्ट आर्म बॉलर थे उनके भी लेग साइड पे कॉल। आपने देखा होगा कि फ़हीम और इमाद उसको रिवर्स स्वीप ट्राई कर रहे थे क्योंकि वो शॉर्ट बाउंड्री खेलना चाह रहे थे, तो उन्होंने कंडीशंस के मुताबिक पेस को ऑल्टर किया, वेरिएशन लेके आए, लेंथ को ऑल्टर किया और बहुत ही बेहतरीन ओवर था, वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, आलिया से पूछते हैं फ़हीम अशरफ के हवाले से। ये एक शायद आपके बड़े बेस्ट फ्रेंड है और मुसलसल हम देख रहे हैं कि बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद उनको टीम में रखा जा रहा है और खिलाई जा रहे हैं। ये तो इस हवाले से ये क्या तो नहीं मुझे पता, बेस्ट फ्रेंड है। मैं बता दूं। आप ब्रेक के बाद लेंगे अभी। चलिए आप तब तक सोच लें, आप वर्कआउट कर लें क्या उनके बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, क्योंकि मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। और इमाद वसीम भी, इसका जवाब आपसे ब्रेक के बाद लेते हैं। स्टे विद अस। And we're right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. और आलिया, आपका जवाब हम लेना चाहेंगे, ये दोस्तियां निभाने वाला क्या सिलसिला चलता रहेगा ऐसे ही? फ़हीम अशरफ देखिए, और इमाद मुझे की तो performance बिल्कुल भी के आइडिया नहीं है कि ये दोस्त हैं कि नहीं हैं। इनके बल्कि लेकिन तीसरे आपके पास- इनके बल्कि मैंने तीसरे आपको- दोस्त भी थे, हसन अली भी, जिसको मैंने एक आपको दफा पहले ही इन्होंने बोला था, रिलीज इतने करके। मुश्किल सवाल मुझसे ना किया करें। नहीं, परफॉर्मेंस पे जवाब देना आपने कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही। नहीं, परफॉर्मेंस ये वाला सवाल उनको छोड़ के ना मेरे से पूछ ले, चले आप दे दीजिए आप। जी भाई, इसका जवाब। उनको ये वाला सवाल नहीं कर देंगे कि वो खेल रही है उन्हें क्यों फंसवाना है। तो नहीं, असल में ये और अच्छी चीज़ है कि जी अगर कुछ टीम में अगर आपकी दोस्ती वगैरह है तो उसका अगर उसको पॉजिटिव साइड से देखा जाए ना, तो ये मैच में भी अच्छा रिजल्ट आता है कि जी आप है ना
एक दूसरे के लिए फाइट करते हैं। बिल्कुल। तो ये फ़हीम अशरफ है ना, ठीक है कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम है ना बाहर बैठ गए हैं। जिस तरह हेल्स की बात कर रहे थे, इसको भी अगर आप बाहर बिठा दे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये कोई थ्रेट नहीं दिख रहा ना बैटिंग में ना बॉलिंग में इस टाइम। लेकिन ये असल में इस्लामाबाद के ना बड़े लंबे अरसे से ना हिस्सा रहा है उनकी टीम का, क्योंकि शुरू से मेरे ख्याल में पहले PSL से लेके ना ये 9वें तक खेल रहा है। तो अब उसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, या आउट ऑफ फॉर्म है या कोई भी चीज़ है, तो आप उसकी जगह किसी दूसरे को खिला सकते हैं। और जो ये इस्लामाबाद है ना, इसके हम कम्बिनेशन की बात कर रहे थे, अभी हम बैठी बात कर रहे थे, अगर इसमें देखा जाए ना ये बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर से खेल रहे हैं जी। इनको स्पेशलिस्ट बैट्समैन और बॉलर से खेलना चाहिए देना। अगर ये ऊपर से आगा करे ना, आगा सलमान भी, हाँ जी, तो शुरू शदाब से शुरू होता है काम। शदाब भी ऑलराउंडर है, जॉर्डन कॉक्स भी, इवन जॉर्डन कॉक्स भी वो है, और ये अपने इमाद वसीम भी है, और ये फ़हीम अशरफ भी है। हाँ जी। 5 से 6 ऑलराउंडर से खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनको थोड़े से 2-1 ऑलराउंडर कट कर दें, किसी दूसरी टीम को दें, और कोई रेगुलर अगर बॉलर से खेले ना बैट्समैन और उससे, तो मेरे ख्याल में ये फ़र्क डाल सकते हैं। तो और फ़हीम अशरफ है जो पास टाइम है ना, ज़रूरी नहीं है कि जो प्लेयर आपका अच्छा हो तो अगर वो उस टाइम नहीं परफॉर्म कर रहा तो आप उसको रेस्ट दे सकते हैं। जिस तरह ये पेशावर ज़ल्मी ने दिया है कि आमिर जमाल इस टाइम, हालांकि ऑस्ट्रेलिया का टूर बड़ा ज़बरदस्त कर गया था, रेस्ट दिया था, अब 2-3 मैचों में रेस्ट दिए, तो हम खुद कह रहे हैं कि उसको दोबारा से आप टीम में लेके आओ, खिलाओ। तो फ़हीम अशरफ को भी आप जिस टाइम रेस्ट देंगे थोड़ा सा, वो कम बैक करेगा, अगर अच्छा प्लेयर होगा तो हार्ड कम बैक करेगा। तो इसमें रेस्ट देने में ना कोई ऐसा मुज़ाहिरा नहीं है। इमाद वसीम की अगर बात करें तो ये कराची बुरा परफॉर्म करता था, ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करते थे अभी, बट इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि बैटिंग भी बहुत पुअर चल रही है, बॉलिंग में भी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो क्या कोई मेंटल ब्लॉक है या फॉर्म इनकी भी बुरी है? जल्दी देखिए, आपकी जहाँ इनकी कराची में ना बहुत इन्वेस्टमेंट हुई थी, पैसों की नहीं कह रहा, उस टीम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जी कराची किंग्स के साथ है ना, इन्होंने 8 साल गुजारे हैं जी। तो जहाँ आपकी 8 साल आप खेलते हो तो बहुत इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, क्योंकि जी वहाँ किसी को आपको प्रूव नहीं करके देना होता क्योंकि जी मैं अच्छा हूँ या क्या हूँ। यहाँ इसको प्रूव करना पड़ रहा है दोबारा से। जिस टाइम आप कोई टीम चेंज करते हो ना, फिर वहाँ जाके आपको प्रूव करना पड़ता है कि जी मैं अच्छा हूँ। उस जगह पे इज्जत बनाने के लिए ना आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम रिमेम्बर करेंगे कि जी जो इसका पिछला सीजन बहुत जबरदस्त गया जी, था, बैटिंग बॉल के साथ नहीं बैट के साथ। और अगर इसका आप नंबर देखें तो 4थे से 5वें नंबर पे खेल रहा था कि इसको प्रॉपर ओवर्स मिल रहे थे। यहाँ इमाद वसीम जो खेल रहे हैं ना जी, पहली 7 ऑलराउंडर है, 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे जा रहा है। तो ये उस तरह का प्लेयर नहीं है इमाद वसीम के कि जो जाके छक्के मारेगा, या ये पोलार्ड जैसा कोई ऑलराउंडर है, या रजाक जैसा ऑलराउंडर है, इसकी बैटिंग है ऐसी नहीं है। ये प्रॉपर खेलता है। तो अगर ये टॉप ऑर्डर पे खेलेगा ना, जहाँ 4 नंबर पे भेज रहे थे, जहाँ स्पिनर्स लगे हुए थे, ये इसको वहां भेजते तो ये वहां जाके ना अपना फर्क है ना क्रिएट कर सकता था, डिफरेंस क्रिएट कर सकता था ये। तो अभी तक है ना, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामाबाद वाले ना जो इनके पास लड़के ना उनको सही तरह यूटिलाइज नहीं कर सके, अभी तक कोई कम्बिनेशन नहीं बना सके। दूसरी टीमों को भी देखा है कि वो पहले 1-2 मैचेस अच्छे नहीं खेल सके, उनका कोई जो बैलेंस था इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने 1 से 2 मैचों में ना वो सारी चीजें ठीक कर ली। इस्लामाबाद स्ट्रगल कर रहा है और उम्मीद है कि अगले मैच में देखेंगे इनकी उसमें भी ना चेंज हमें दिखेगा। बिल्कुल। इजहार, जब हम ऑलराउंडर्स की बात करते हैं और आगा सलमान की बात करते हैं, आज आप उनके बॉलिंग स्पेल को किस तरह से देखते हैं? फिर हम देख रहे हैं कि ओवरऑल ही इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल, और हमने देखा कि शादाब खान उनको ऊपर वाले नंबर पर भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बैटिंग की बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। सिर्फ पहले मैच में लाहौर कलंदर्स के साथ जो था तब भी परफॉर्म कंपैरेटिवली अब के मैचेस से बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल हम देख रहे हैं कि उनकी परफॉर्मेंस में भी हमें वो स्पार्क नहीं नजर आ रहा। What do you have to say about it? आज के मैच में तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी। उन्होंने आपने देखा होगा पेशावर ज़ालमी ने बहुत ही जारहाना किस्म का शानदार स्टार्ट किया था, और शुरू में 7-8 ओवरों में उन्होंने कोई 70-80 कर लिया था, और बाबर और साइम बड़े इनविंसिबल किस्म की पार्टनरशिप में थे। उन्होंने उस टाइम पे साइम की विकेट ली, और साथ ही साथ उनको शादाब ने सपोर्ट किया। शादाब ने भी 2-3 विकेट्स ली, और काफ़ी हद तक पेशावर ज़ालमी को मिडिल ओवर्स में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कर्टेल कर लिया था। जो एंड में चार्ज दिया बाबर ने आखिरी
जो 5 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी ने जो 76 स्कोर की, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आज की बात करें तो उन्होंने अच्छा स्टार्ट लिया है और उन्होंने पोटेंशियल दिखाया है, और मेरे ख्याल में अभी इस PSL में उनकी जितनी भी PSL अभी तक गई हैं सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है, और उसका शायद असर जो उन्होंने इंटरनेशनल पाकिस्तान के साथ रिप्रेजेंट किया उसका एक्सपीरियंस का वो कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट नजर आ रहा है जी। तो मेरा ख्याल है वो और बेहतर करेंगे आगा सलमान अपनी परफॉर्मेंस को, और उनमें पोटेंशियल है और कि वो batting को प्रॉपर एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं थोड़ी सी एक बात इंजमाम भाई की बात में ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो ज़्यादा ऑलराउंडर है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में, उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ उनकी बैटिंग में भी आ रहा है और साथ ही साथ उनकी बॉलिंग में भी आ रहा है। आपने देखा होगा कि जो उनका चौथा और पांचवा बॉलर है जी, वो उस पर उन्होंने इमाद वसीम को ओवर दिया, टैमल मिल्स को ओवर दिया, फ़हीम को ओवर दिया और हुनैन को ओवर दिया। उन चौथे पांचवें बॉलर्स की हर एक को एवरेज जो इकॉनमी रेट पड़ी वो तकरीबन 11, 12, 13 की इकॉनमी रेट पड़ा। तो ये एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, और इनको एड्रेस करने के लिए इंजमाम भाई ने सही कहा कि स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर्स इन्हें लाने पड़ेंगे। देखो आलिया, क्विकली आपसे लास्टली जानना चाहेंगे मोहम्मद हारिस का, एक ऐसा प्लेयर जिसको ज़ल्मी कंटिन्यूसली चांस दे रही है, 2 कीपर खिला रही है और वो भी कंटिन्यूसली फ्लॉप हो रहे हैं, इस हवाले से क्या आपको नज़र आता है कि ये रिप्लेस होंगे या इनको खिलाते ही जाएंगे? जी, मोहम्मद हारिस वैसे तो उसमें टैलेंट है, जिस तरह का वो बैटर है और ऊपर वाले टॉप ऑर्डर्स में पहले खेलता हुआ नज़र आता था, लेकिन मुझे लगता है कि इस दफ़ा जो आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए हैं तो आई थिंक उनको रेस्ट देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिया आपका, आपका बहुत हाँ बिल्कुल बार-बार कान में आज वैसे हिना क्लोजिंग हमें उकाशा और लाला की कमी एनजी भाई ने बिल्कुल होने नहीं दी और सारों के नंबर ले गए ये और किस वजह से ले गए हम ये नहीं कह रहे कि मैंने मेरा जो ये टीम बदलने वाला सीन है जो आपका कज़ाफी स्टेडियम से लेके सोसाइटी तक का जो सफर था वो एक मजेदार सफर था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, इजहार आपका बहुत शुक्रिया। मुझे और इरफान साहब को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।